हम रोज एक वीडियो मैथमेटिक्स का और एक वीडियो इंग्लिश का डाल रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। लेकिन मेरी समझ में ये भी आता है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में भी बच्चों को पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना आना ही चाहिए। इसलिए सप्ताह में एक दिन कम से कम हिंदी की बात जरूर की जानी चाहिए। तो आज मैं हिंदी की एक कहानी बता रहा हूँ, फिर मैं कुछ काम भी दूंगा। कहानी को ध्यान से सुनिए और जो काम मैं बता रहा हूँ देखिए क्या आप उस बात को सुन करके समझ पा रहे हैं। आप अगर समझ गए हैं तो जो मैं काम करने के लिए दूं उसे भी आप समझें और उसका जवाब देने का प्रयास करें। देखिए एक कहानी है जिसका नाम है जंगल की आग। जंगल की आग। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके पास जो भी पात्र था, जिसके पास जो भी बर्तन था, उन सब बर्तनों में पानी भर भर कर आग पर डालने लगे। सभी को आग बुझाने में जुटा देख करके एक नन्ही गौरैया, छोटी सी होती है ना गौरैया, वो गौरैया भी क्या करती, वो अपनी चोंच में पानी भर भर कर लाती और उस आग में जहां आग लगी हुई थी वहां पर डालती थी। अब ये सब देख करके जो कौवा होता है, बड़ा चालाक माना जाता है, कौवा बड़ा भी होता है गौरैया से, ये देख करके एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा हुआ था। वो कर कुछ नहीं रहा था, वो देख रहा था केवल। तो वो एक सुरक्षित डाल पर बैठ करके तमाशा देख रहा था। वो गौरैया के पास आया और बोला, नन्ही चिड़िया, नन्ही गौरैया, तुम कितनी छोटी हो, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का में तो एक बूंद पानी आता होगा और एक बूंद पानी से इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता मिलेगी? तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। तो जानते हो गौरैया ने क्या जवाब दिया? गौरैया बोली कि ये तो मैं भी जानती हूं, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी कि जंगल में एक बार आग लगी थी, तो वहां दो तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक आग बुझाने वाले होते हैं, कुछ लोग आग लगाने वाले होते हैं और कुछ तमाशा देखने वाले होते हैं। तो जब कभी भी इस आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग लगाने वाले और तमाशा देखने वालों में मेरा नाम नहीं आएगा। मेरा नाम आग को बुझाने वाले लोगों में लिस्ट में, अगर लिस्ट बनाई जाएगी कि कितने लोगों ने आग बुझाने में मदद की, तो गौरैया का नाम जरूर आएगा कि वो गौरैया आग बुझाने में मदद कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी। ये कितनी प्रेरक कहानी है, कितनी अच्छी बातें हैं इसमें। गौरैया के मन के विचार को देखिए कि वो जो नाम हमारा हो कैसा हो। इसलिए जब भी बच्चों कोई भी काम करते हो तो ये जरूर ध्यान रखो कि जो काम तुम करने जा रहे हो, तुम्हारे काम को देख करके लोग तुम्हारे बारे में अपनी क्या राय देंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे। सोच समझ करके बोलना है और सोच समझ करके ही कार्य को करना है। किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझ करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा जीवन जिएंगे आप। तो लीजिए, ये कहानी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट में लिखकर बताइए और इससे संबंधित मैं कुछ काम भी दूं, क्योंकि मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूं, कुछ भी बताता हूं तो एक होमवर्क जरूर देता हूं कि थोड़ा सा काम बच्चे करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनमें काम करने की आदत रहेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। बड़ा ही सरल होमवर्क है और बहुत ही ज्ञानवर्धक। बस करते हैं अगर आप तो आपको आ जाएगा। क्या करना है, जैसे पानी है, कमल है, बादल है, समुद्र है। पानी, कमल, बादल,
और समुद्र। समुद्र, ये 4 शब्द मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो आप भी जब लिखें तो ध्यान रखें, राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक लिखें। मेरी हो सकता है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी राइटिंग मुझसे अच्छी होनी चाहिए। तो पानी के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या है? जल है, ये जल है। फिर है वारी, नीर, रस, ये पानी के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है पानी की मीनिंग, मतलब पानी कहना है तो आप जल कहेंगे तो भी पानी, वारी कहेंगे तो भी पानी, नीर कहेंगे तो भी पानी, और रस कहेंगे तो भी पानी। ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए, आपको कमल, बादल और समुद्र बनाना है, तो कमल बनाने के लिए आपको जा जोड़ देना है, जा। और बादल बनाने के लिए दा जोड़ना है, दा। और समुद्र बनाने के लिए धी जोड़ना है, यह ध्यान रखना है, धी। तो देखिए, लिख लेंगे ना, याद आ गया। देखिए करना क्या है, कमल, कमल का लिखना है तो जल के आगे जा जोड़ देंगे तो हो जाएगा जलज, कमल हो गया। वार है तो वारिज, नीरज, रसज, ये कमल हो जाएगा। बादल के लिए देखिए, बादल में दा जोड़ दीजिए, जलद, वारिद। इस तरीके से ये आपको ये वर्ड मीनिंग, आपको पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे कि एक याद करिए और बाकी समुद्र के, जल के, कमल के और बादल के पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएं। तो ये है आपका होमवर्क। और आगे देखिए, अब मैं कुछ शब्द और लिखता हूं जिनके विलोम शब्द आप लिखिए। अब विलोम क्या होता है? विलोम होता है उल्टा, जैसे रात का उल्टा दिन है, काले का उल्टा गोरा, है ना। तो इस तरीके से जो मैं लिखूंगा आप उसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसके सामने आप उसके विलोम शब्द लिखिए। तो मैं शब्द लिख रहा हूं, आप विलोम शब्द लिखिए। हम लिख रहे हैं शब्द और आप लिखेंगे विलोम शब्द। हम शब्द लिखेंगे, आप विलोम शब्द लिखेंगे। मैं लिखता हूं जागना, जागना तो सबको पता है, सुबह सुबह हम लोग जागते हैं। दूसरा शब्द है उठना, फिर कोमल, रोना, पराजय। और एक शब्द और लिख लीजिए, चढ़ना। अब इनका मतलब देखिए, आप जान रहे होंगे, जागना का मतलब जानते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे उसका उल्टा, जागना। ना जागने को क्या कहते हैं ये सोच करके लिखना है आपको। उठना, उठना जो होता है उसका उल्टा लिखना है, ध्यान रखना, उल्टा लिखना है। कोमल, कोमल मीन्स नरम नरम होता है कोई चीज, मुलायम, तो उसका उल्टा क्या होता है, उसका विलोम क्या है, वो आपको यहां लिखना है। रोना, रोने का मतलब जानते हैं ना, बच्चा रोता है तो न रोए तो क्या करेगा, वही विलोम होता है, तो वो आप यहां लिखेंगे। पराजय, पराजय मतलब हार जाना। अगर हारते नहीं हैं तो क्या होता है, वो इसका उल्टा होता है। चढ़ना, कहीं चढ़ते हैं ना हम, तो चढ़ना और फिर इसका उल्टा आप जान जाएंगे। तो आप करिए, सोचिए और दिमाग लगाइए,
हर चीज में सोचना शुरू कर दीजिए। 2 काम करने हैं आपको। एक तो लोगों की बातों को, पढ़ाते हुए सर को, कहीं भी कुछ हो रहा है उन बातों को ध्यान से सुनिए। जितना ही आप सुनते जाएंगे आपके माइंड में वो चीजें स्टोर होती जाएंगी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और फिर उनका यूज कीजिए। कहीं से कुछ सुना, फिर उसके बारे में चिंतन कीजिए, समझिए क्या कहा गया था। और अगर आपको याद रहती हैं बातें तो आपकी मेमोरी याद होने लगी, आपको सब कुछ याद रहने लगा। बस आप एग्जाम में कहीं भी बहुत अच्छे नंबर पाते चले जाएंगे, क्योंकि आपको याद रहता है। एक बार जो पढ़ लिया, एक बार जो सुन लिया, वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो आप हमेशा एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाते रहेंगे, टॉप करते रहेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। अभी हमारे गांव में एक बच्चे ने टॉप किया, अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको पुरस्कार दिया, उसके द्वारे तक रोड बनी, कितना सम्मान मिलता है, कितना अच्छा लगता है। तो आप भी करिए ना कोशिश, याद करना सीखिए, याद रखना सीखिए, सुनना सीखिए। आपको भी एक दिन इनाम मिलेगा, आप भी एक जगह सम्मानित होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो देखने के लिए कहिए। धन्यवाद। मैं सोच रहा हूं कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो कुछ और भी काम दिया जाना चाहिए। तो देखिए मैं कुछ होमवर्क और दे रहा हूं जिसे आप करें। तो अब आपकी करने की बारी आ गई। क्या है? गौरैया और कौवा के चित्र भी बनाइए। गौरैया एक बनाइए और एक कौवा बनाइए। कौवा और गौरैया का चित्र बनाइए। एक तो ये काम हो गया। दूसरा देखिए क्या करना है। नाम और लिखने की आदत बनाइए। जैसे पेड़ होते हैं ना, पौधे, तो उन पौधों को के नाम लिखना है। कौन से पौधे? जैसे छायादार पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी छाया पड़ती है और उसकी छाया में गर्मी के दिनों में हम लोग बैठते हैं, पशु बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं। तो ऐसे पेड़ों की 5 पेड़ों की लिस्ट बनाइए जो छायादार हो। छायादार वृक्ष, छायादार ये जो पेड़ हैं, छाया जिनमें मिलती है, जिसमें छाया मिलती है, वो पेड़ आपको 5 लिखने हैं। और फिर 5 लिखने हैं फलदार। फलदार थोड़ा कम दिखता है, पेन में स्याही खत्म हो गई है तो कम दिखता है, लेकिन ना लिखा हो तब भी तो हम जान जाते हैं, क्या हम बोल भी तो रहे हैं। फलदार वृक्ष, 5 फलदार वृक्ष बनाने हैं। और 5 पौधे, औषधीय पौधे लिखने। औषधीय का मतलब होता है जिसमें दवाइयां बनती हैं, जिन पौधों से, औषधीय पौधे लिखना है। तो 5 ये हो जाएंगे। अब 5 ऐसे पौधे जिससे लकड़ी बनती है, कीमती लकड़ी, जिनसे कीमती लकड़ी बनती है, जिससे घर का फर्नीचर तैयार होता है, मेज, कुर्सी, तखत, ये जो भी बनते हैं वो जिनसे मिलते हैं। तो 5-5 लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 4 हैं तो 5-5 लिखेंगे तो 20 शब्द हो जाएंगे। अब देखिए वो सही से लिखना, मात्रा का ध्यान। इससे जब लिखेंगे तो आपको मात्रा लगाना आ जाएगा, उसे समझना आ जाएगा, सोचना आ जाएगा। तो ये सब कुछ आपको करना है। तो ये हिंदी का काम है। आज इसे करिए और देखिए कितना मजा आता है आपको हिंदी को भी पढ़ने में। धन्यवाद।